सेना समाप्त, और उतने लोगों का भोजन बनाया। तो युद्ध केवल जमीन के चक्कर में हो, केवल युद्ध अगर भूमि के चक्कर में हो तो वो युद्ध अलग है। पुष्टि मार्ग में एक माला ठाकुर जी के गले में रहती है जिसको कहते हैं वैजंती माला। कौन सी माला है? वैजंती माला। आप सबको मालूम होगा कि अगर बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं या बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं या अच्छी पढ़ाई के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो घर के भगवान को अगर वैजंती माला पहने हो भगवान, तो उस वैजंती माला का जल बच्चे अगर पीकर चले जाएं, तो बच्चे अगर 2 साल पहले भी उस प्रश्न को पढ़कर याद किया होगा तो वो प्रश्न का उत्तर उसको 2 वर्ष पुराना भी याद आ जाता है। इतना उस वैजंती माला का फल रहता है। वैजंती माला का इतना भाव। दर्शन करें आप लोगों ने वैजंती माला के? वैजंती माला कभी भगवान के गले में देखी हो? वैजंती ये कहां से आई? ये भगवान के गले में पहुंची कैसे? पुष्टि मार्ग में वैजंती माला का भाव क्यों वर्णन किया गया? 2 मालाएं पुष्टि मार्ग में कही है, गुंजन माला, एक वैजंती माला। गुंजन माला का भाव कहां? फूलों की जो पत्तियां होती है उस पत्ती को 4 फोल्ड में मोड़ा जाता है। कितने फोल्ड करे जाते हैं उसके? एक पत्ती के 4 बार मोड़ा जाए। 4 बार इसलिए मोड़ते हैं क्योंकि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये चारों की चारों सुई में जब पोने के बाद, धागे में पिरोने के बाद जब भगवान को समर्पित करा जाता है, तो भाव ये रखा जाता है कि हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, हे द्वारकानाथ, हे ठाकुर, आपको समर्पित कर दिया मेरे श्री जी बाबा, आपको दे दिया। ये गुंजन माला का भाव। एक गुंजन और दूसरी वैजंती। वैजंती माला का तो प्रज्ञा ज्योतिषपुर के राजा, प्रज्ञा ज्योतिषपुर के राजा ने एक बार युद्ध के मैदान में जब अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए दुर्योधन की ओर से खड़े हुए, तो दुर्योधन की ओर से जब युद्ध लड़ रहे थे और प्रज्ञा ज्योतिषपुर का राजा जब युद्ध करने के लिए आतुर हुआ और उसने देखा कि कौरव के सेना मारी जा रही है, कौरवों के भाई मारे जा रहे हैं, पर पांडवों में से एक नहीं मर रहा, तब प्रज्ञा ज्योतिषपुर के राजा ने उसी समय पर वैष्णव अस्त्र छोड़ दिया। कौन सा अस्त्र छोड़ा है? वैष्णव अस्त्र। और वैष्णव अस्त्र का एक प्रमाण था कि वैष्णव अस्त्र यदि छोड़ा जाए तो वो वैष्णव अस्त्र वापस नहीं आ सकता, वो मारकर ही वापस आएगा, समाप्त कर ही आएगा। और आज अर्जुन पर छोड़ा गया, और अर्जुन पर जैसे ही वैष्णव अस्त्र छोड़ा गया, इतने में भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि सामने से वैष्णव अस्त्र आ रहा है और ये वैष्णव अस्त्र आज अर्जुन को समाप्त कर देगा, आज अर्जुन को मिटा देगा। तो उसी समय भगवान कृष्ण उस रथ पर खड़े हो गए। खड़े होते से ही वैष्णव अस्त्र आया तो सही, पर द्वारिकाधीश के सम्मुख में आते से ही वो वैष्णव अस्त्र गले में पड़ते ही वो वैजंती की माला बन गया। वो वैष्णव अस्त्र जो था वो वैजंती की माला। आज भी इसलिए परम भगवदीय वैष्णव का भाव प्रकट करने के लिए ठाकुर जी के हृदय के पास में वैजंती की माला होती है। आप लोग आरती में भी गाते हैं, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के